आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ को समझेंगे और इस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में केवल एक पार्ट इंक्लूड किया गया है जो सिलेबस में, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझने से पहले सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल को समझना पड़ेगा और शेयर कैपिटल को समझने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज को जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया गया है वो तीन पार्ट में किया गया है। एक अथॉराइज्ड कैपिटल, या उसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और एक है इशूड कैपिटल और एक है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये इस प्रकार से इनको इस क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि अथॉराइज्ड कैपिटल क्या है। अथॉराइज्ड कैपिटल वो है जिस अमाउंट तक की कंपनी शेयर इशू कर सकती है। यदि मान लीजिए किसी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपए है, तो हम जो कंपनी है वो 20 लाख रुपए तक के ही शेयर इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और इशूड कैपिटल का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने पब्लिक के अंदर कितने शेयर इशू किए हैं। सपोज मान लीजिए उसकी 20 लाख की अथॉराइज्ड कैपिटल है और वो कंपनी जो है 10 लाख जो है कंपनी पब्लिक के लिए इशू करती है, तो वो जो 10 लाख की जो कैपिटल होगी वो इशूड कैपिटल होगी। इशूड कैपिटल जो होगी वो अथॉराइज्ड कैपिटल से के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में। और इसी प्रकार सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब यह है कि कंपनी ने जो शेयर कैपिटल या शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं पब्लिक के अंदर, वो पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज़ मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, यानी मैं नंबर ऑफ़ शेयर नहीं बात कर रहा, अभी मैं टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए के शेयर जो है इशू किए हैं कंपनी ने, तो अब जो है कंपनी ने मान लीजिए पब्लिक ने उसको 10 लाख के 10 लाख शेयर को सब्सक्राइब कर दिया, यानी 10 लाख जो है पब्लिक लेना चाहती है, तो सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पर 10 लाख रुपए हो जाएगी। यदि कंपनी मान लीजिए 9 लाख के शेयर के लिए एप्लीकेशन देती है और 9 लाख रुपए की, यानी कि मतलब ये है कि 9 लाख रुपए तक पब्लिक लेने को तैयार है और 1 लाख रुपए का शॉर्टफॉल हो जाता है, तो कंपनी की यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल 9 लाख रुपए की होगी। इस प्रकार से ये जो तीनों चीज़ें बच्चे समझ गए होंगे कि अथॉराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। यहाँ पर कंपनी जो है शेयर्स को कैश में भी इशू कर सकती है और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी कंपनी अपनी कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है यहाँ। और इसी प्रकार से जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो भी जो है हम उसमें जो है कैश के लिए भी इशूड हो सकती है, और जो है इसका मतलब ये है कि जो कंपनी इशूड कैपिटल अपनी कैपिटल को इशू करती है फॉर कैश, तो जो सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो जो है कैश के रूप में ही आएगा, चाहे वो बैंक से पेमेंट आए या किसी और फॉर्म में आए। और जब कंपनी जो है इस शेयर कैपिटल को इशू करती है कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, तो जो कंपनी के जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश में आएगी। अब सब्सक्राइब कैपिटल जो होगी वो फुली पेड अप भी हो सकती है और फुली पेड अप नहीं भी हो सकती है। इसमें यहाँ पर कंपनी का फुली पेड अप तब होगी जब कंपनी ने जितना पैसा मंगाया और पब्लिक ने उतना पैसा दे दिया, और फुली पेड अप कैपिटल तब होगी जब, यानी कि कंपनी जो है जितना पैसा मांगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप तब होगा कि जब कंपनी ने पैसा मांगा और पब्लिक ने नहीं दिया। हो सकता है कंपनी ने वो उतना पैसा नहीं मांगा हो, तो यहाँ पर भी दो केस बनते हैं कि जब कंपनी ने नहीं मांगा और जब कंपनी ने मांगा और पैसे पूरे नहीं मिले। सब्सक्राइब कैपिटल जो है अभी हमने समझने की कोशिश की कि जो है फुली पेड अप भी हो सकती है और फुली पेड अप नहीं भी हो सकती है। इसको हम समझते हैं एक दूसरी चीज़ से। इसमें जो है जब सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसको कैसे पब्लिक कैसे सब्सक्राइब करती है, यानी कंपनी में जो पैसा लगाती है पब्लिक वो कैसे लगाती है।
एप्लीकेशन मनी के ऊपर पैसे लगाती है, फिर अलॉटमेंट के ऊपर भी हो सकता है, और कंपनी जो है पैसा मांग रही है, कैसे कैसे मांग रही है, उस प्रकार से ही सब्सक्राइब होता है। सपोज़ मान लीजिए कंपनी ने मांगे 10 रुपये का एक शेयर है, उसने कंपनी ने 5 रुपये मांग दिया, तो अब ये जो 5 रुपये मांगे गए हैं ये कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कंपनी ने कितना पैसा मांगा। तो जो पैसा कंपनी ने मांगा, तो अब यहाँ पर जो है 5 रुपये रह गए, वो सब्सक्राइब तो हो रहा है, हो गया, लेकिन फुली पेड अप नहीं हुआ। जब तक कि वो पैसे 5 रुपये कंपनी कॉल नहीं करेगी तो फुली पेड अप नहीं होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने मांगे तो 10 रुपये थे, लेकिन कंपनी के पास पूरे पैसे नहीं आए, तो वहाँ पर जो है वो फुली पेड अप नहीं होगा। ऐसे ही पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे और पब्लिक ने कितने पैसे दिए, ये पेड अप कैपिटल में आएगा। पेड अप कैपिटल यानी कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे और कंपनी के पास कितने पैसे आए, वो हमारी पेड अप कैपिटल है। अब पेड अप कैपिटल को निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉल्ड अप कैपिटल, जो हमने पैसे मांगे हैं उसमें से जो हमारे पास पैसे नहीं आए, जिसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, उसमें से वो घटा देंगे। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, तो हमारी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारी जो है हमें पता लग, इस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग में ये होगा कि हमारे पास कंपनी के पास शेयर कैपिटल के रूप में कितना पैसा आया है, तो उसी प्रकार से फिर उसकी अकाउंटिंग होगी। अब इसकी अकाउंटिंग को समझने के लिए अब हमने ये तीनों चीज़ें समझ ली हैं कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी की इशूड कैपिटल क्या है, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। सब्सक्राइब कैपिटल में मैं समझा कि फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप, और उसके बाद हमने समझा कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि जो कंपनी ने कॉल किया है, जितना पैसा मंगाया है, और उसके बाद पेड अप कैपिटल यानी पब्लिक ने कितना पैसा कंपनी को दे दिया है शेयर कैपिटल के लिए। ये तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया, ये 3-4 चीज़ों को समझ लिया कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, फुली पेड अप, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर, तो इस प्रकार से इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। केवल एक जगह बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, अटक जाते हैं, वो है प्रो रेटा अलॉटमेंट। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जब हम इसकी अकाउंटिंग को समझने पर आएंगे तो उस चीज़ को वो समझेंगे, तो ये चैप्टर उनको बहुत आसान लगेगा। इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से समझें, और प्रो रेटा अलॉटमेंट को जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको अगर समझ लेते हैं तो इनका ये चैप्टर बहुत आसानी से और ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो है इतना ही कवर किया है, और बाकी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही।